राधे राधे भक्तों। गणगौर व्रत एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो कि भक्त माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हुए उनको समर्पित करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो भी फल फूल उपलब्ध थे वो लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। ये देखकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखा और कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेंगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया, तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में तुम्हें। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भवाज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी की तट के ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गईं। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं रह गई है। नारद जी को शिवजी ने माला लाने के लिए भेज दिया। नारद जी जब नदी के तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था, ना ही देवी पार्वती के भाई या भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी हुई मिली। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देखकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका मिला,
इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया है। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि ये मेरी नहीं, मेरे भोलेनाथ की माया है। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम आप दोनों जैसा बना रहेगा। बोलो श्री शिव भगवान की जय। बोलो श्री गौरी माता पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और व्रत की कहानी पसंद आई होगी। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।